virus. So before discussing COVID-19 and its impact in Pakistan, so we must discuss that what is the coronavirus? Has there been any kind of this virus before? Or is this the first kind of virus in the world? No, there are two viruses before the COVID-19. They were also called COV. They first occurred in 2002, and second occurred in 2012, and third occurred in 2019, December 2019. लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी थी, उनकी जो डेथ रेट था, वो कंट्रोल हो गया था. अभी उनके वैक्सीन पे हम बना के हम लोगों ने उस पर कंट्रोल कर दिया था. लेकिन व्हेन इट कम्स टू कोविड-19, so we are still in the nascent stage of developing the vaccine, and the scourge of coronavirus COVID-19 is being borne by the developing as well as the developed states. So what is coronavirus? It is a large family of zoonotic viruses. Zoonotic virus कौन से होते हैं? वो ऐसे वायरस होते हैं जो आपके एनिमल से ह्यूमन में आप ट्रांसफर हो. zoonotic वायरस वो होते हैं. ठीक है, पहला जो वायरस हुआ था 2002 में हुआ था, सेकंड जो वायरस हुआ था 2012 में हुआ था. ठीक है, सो दे आर नोन to be circulating in different animal population that have not yet been infected to humans. अभी जो है, अभी तीसरा वायरस तो अभी हम लोगों को ये इफेक्ट हो गया है कोविड-19. अभी हमें कुछ पता नहीं है कि आगे जाके एनिमल्स में कौन सा वायरस आएगा और कौन सा वो ट्रांसफर होगा ह्यूमंस में. मींस these kind of zoonotic viruses are being transferred since 2002 from animals to humans, and COVID-19 is the most recent to make the jump to human infection. कॉमन साइंस सबको पता है. कॉमन साइंस इसके कोविड-19 की क्या है? सच एज ड्राई कफ, फीवर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, न्यूमोनिया, एंड इट्स इन्फेक्शन कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ड्रॉपलेट्स से आपको हो सकता है, जो इसका जो एक्सपोजर है आपको पता नहीं चलेगा. विद इन 14 days यू कैन कम टू नो दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द कोविड-19. एवरेज इसके 5 days है इसके. रिसेंट कोरोना वायरस आउटब्रेक हिस्ट्री. मैंने आपको बताया कि इससे पहले 2 वायरस हो चुके हैं, जिसको जो पहला वाला था 2002 में, उसका नाम था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स कोव. इसका भी नाम कोव था. ठीक है, सार्स कोव. इट वाज फाउंड टू ट्रांसमिट फ्रॉम कैट्स टू ह्यूमंस. ये कैट्स से हुआ था ह्यूमंस तक. ठीक है, जो सेकंड जो 2012 में हुआ था, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इसलिए उसको कहते हैं मर्स कोव of 2012, that was found to transmit from camels to humans. अभी जो हमारा थर्ड जो है, that is the COVID-19. I have shown this SARS of 2002. ठीक है, total cases of SARS were 8,098 from 17 countries, and total deaths were 744. However, when it comes to the Middle East respiratory syndrome, there were 2,500 deaths and 2,500 cases from 21 countries, and there were approximately 860 deaths. However, when it comes to COVID-19, it has affected the millions of lives, patients every day, as well as it has caused thousands of deaths. But the deaths are still being counted. ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोविड-19 और इम्पैक्ट पाकिस्तान पे इसका इम्पैक्ट क्या था. आप लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले कोविड-19 आपका इसमें वुहान इसमें हुआ था, हुबेई प्रोविंस ऑफ चाइना, इन दिसंबर 2019. लेकिन पहले उनको पता नहीं चला कि ये वाकई में, जाहिर सी बात है, इतनी बड़े इंटेंसिटी पे, इतनी बड़े फ्रिक्वेंसी पे इतना बड़ा वायरस आता है, तो शुरू में तो डिफरेंट सिम्टम्स से उसको डॉक्टर ट्रीट करता है. शुरू में इसको ऐसे ट्रीट किया जा रहा था कि ये न्यूमोनिया है. ठीक है, इसीलिए वो कह रहे थे कि यार ये जो डिजीज है ये कोविड की 19 की डिजीज नहीं है. लेकिन व्हेन इट स्टार्टेड टू स्प्रेड लाइक अ वाइल्ड फायर, देन व्हेन इट वाज स्टडीड, then it was given the name of COVID-19. and उसके जब वजूहात पता चले कि ये तो अपना एनिमल से ये भी zoonotic virus ये humans में ट्रांसमिट हुआ है, then they said this kind of virus can become pandemic, which became in March 2019. ठीक है, WHO soon recognized severity of the situation and declared a public health emergency of international concern
ऑन 30th of January 2020। लेकिन जैसे जैसे केसेस बढ़ते गए तो WHO ने इसको पेंडेमिक करार दिया। पेंडेमिक डिजीज वो होती है जो दुनिया के लेवल पर फैल जाए, जैसे सार्स था, मर्स था, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स, सार्स, अब कोविड-19 है हमारा, that's also pandemic. Now, how COVID-19 has impacted Pakistan? It has impacted Pakistan socially, economically, politically, as well as psychologically. So we will discuss each of every segment in our this slide. करंट अभी जो डॉन न्यूज से मैंने ये उठाया है फिगर, करंट जो हमारे कंफर्म केसेस हैं दे आर 3,54,461, ऑलमोस्ट 3,22,000 पीपल हैव रिकवर्ड, ठीक है। आपकी until now there have been 7,109 deaths. So to some extent by imposing smart lockdown, by initially we imposed complete lockdown, then smart lockdown, because the developing countries like Pakistan cannot sustain the complete lockdown, ठीक है। तो हम लोगों ने स्मार्ट लॉकडाउन करके फिर भी हमारे जो इसमें हमने कोरोना वायरस को कंट्रोल किया है, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स, नॉट अकॉर्डिंग टू द SOPs इन सिंक विद द मॉडर्न स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये हमारा ट्रेंड रहा। आप मार्च से ऑनवर्ड्स देखें, 17 मार्च से 134 के जो वायरसेस थे, फिर देखें हमारा जो वायरस जो इसमें पीक हुआ, ये मैंने गूगल से उठाया है, ये मैंने चार्ट, ठीक है, ये आप देखें जून जुलाई में कैसे पीक कर गया ये, फिर हम लोगों ने इसको कंट्रोल किया, स्मार्ट लॉकडाउन लगाया, फिर सितंबर में देखें कि फिर हम आस्ते आस्ते बिल्कुल डिक्रीज हो गया। इट वॉज known that coronavirus will no there will be no new viruses in Pakistan. तो आस्ता आस्ता businesses, daily wage workers, small micro middle east enterprises वगैरह जो हमारी अपने हैं, सबके सब आस्ता आस्ता खुलने स्टार्ट हो गए। बट इट वॉज अदर लेकिन इट वॉज नॉन लेस देन के आपके इसमें अक्टूबर में नवंबर में आपका सेकेंड वेव आपका स्टार्ट हो गया, फिर कोरोना वायरस स्टार्टेड टू राइज, and then there has been the complete lockdown of I8 in Islamabad, and there will be some of the areas being hit by coronavirus in Sindh, KPK, Balochistan and Punjab. कोविड-19 सोशल इम्पैक्ट, ठीक है, इसके सोशल इम्पैक्ट क्या है? देखिए कोविड-19 जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास कुछ माइक्रो वर्कर्स थे, मैक्रोज थे, मिडिल वर्कर्स थे, ऑल ऑफ देम आर बीइंग हिट बाय द कोविड-19। देखिए हम 4-5 महीने 6 महीने कोई बिजनेस रन नहीं किया, ठीक है। जो हमारे डेली वेज वर्कर्स थे वो सबसे बदतर वो हिट हुए, जो लोग हर रोज मतलब कमाते थे, हर रोज कमा के अपने फैमिली को फीड करते थे, लेकिन they were completely shut down by COVID-19. So it has attacked the society of Pakistan at the core. It is more than a health crisis because it has affected humans economically and socially, ठीक है। It has disproportionately affected the poor people, and it has increased inequality. It has increased the gaps between the haves and have-nots. There was already a huge gap, a great deal of gap between the poor and the rich, but the COVID-19 has increased that bulge, has increased that gap between the rich and the poor. So public health systems were already stretched, क्योंकि there was one doctor for every 963 patients people in Pakistan, and there was one hospital bed for 1,608 people already before the start of the COVID-19. But now these hospitals are being stretched due to the pressure from the COVID-19 patients. तो हम लोगों ने कराची में एक्सपो सेंटर में हमने बेड्स बनाए थे, डिफरेंट हम लोगों ने बिल्डिंग्स गवर्नमेंट ने हायर की थी, तो उसमें बेड्स इंस्टॉल करना शुरू कर दिए थे, बिकॉज our hospitals are too stretched. They cannot accommodate the growing number of patients in Pakistan, COVID-19 patients. 40% of Pakistanis before the start of COVID-19, there were 30% of people living below poverty line. But because it is due to the COVID-19, 40% of people came below the poverty line. So our hospitals were already stretched. So there were lack of doctors, there were lack of hospital beds, and हमें तो पता ही नहीं था कि कोविड-19 हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को हिट करेगा, तो हमारे पास वेंटिलेटर्स भी नहीं थे। अभी भी हमारे पास वेंटिलेटर्स की कमी है हमारे पास, ठीक है। तो एजुकेशन देखें, पॉवर्टी
सोशल इम्पैक्ट में पॉवर्टी देखें, 40% ऑफ द पीपल ये वर हिट बाय पॉवर्टी। आपको पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन बताऊंगा मैं जब हम पॉवर्टी का आज इशू डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो 40% ऑफ द पीपल वर हिट बाय the COVID-19 when it comes to poverty. And then when it comes to education, there were already 22 million children out of school. लेकिन COVID-19 में देखें कि हमने क्या किया, सेकेंडरी लेवल पर और हायर सेकेंडरी लेवल पर हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट कर दी। दैट वाज गुड फॉर प्रोमोटिंग एजुकेशन, बिकॉज गैप आने आने तक पाकिस्तान कुछ साल पीछे भी चला जाता है। लिटरेसी हमारा रेट जो है ऑलरेडी 60% था। यूनेस्को कभी 58 का 2018 में हम लोग 60 से 58% हो गए थे। सो इट वाज गुड टू कंटिन्यू अवर ऑनलाइन एजुकेशन। लेकिन हम बच्चों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि वो बच्चों को तो हम लोग फिजिकली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सो 42 million of children were also hit by COVID-19. So they are out of school now. ठीक है। In 2016, Pakistan spent $40 per citizen on healthcare, and in contrast, India spends $62 per citizen, and Iran spends $415 per citizen. ठीक है। तो पाकिस्तान बहुत ही कम अपने इसमें हेल्थ पे वो खर्च करता है। लेकिन देखें हमारे पास जो सोशल में इम्पैक्ट में आप देखें कि जब गरीब लोग थे हमारे पास, वो देखें पॉवर्टी की वजह से ऑलरेडी जो डेली वेज वर्कर्स थे, तो वो कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं इसको, कोविड-19 की टेस्ट को, कोविड-19 के ट्रीटमेंट को, जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ट्रीट करने को। सो दे वर लेफ्ट टू देयर ओन डिवाइसेस ड्यू टू पॉवर्टी। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, ठीक है। देखिए साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इसका ये है कि इट हैज कॉज पीपल due to poverty, due to economic condition of Pakistan, of our society, it has faced people to social isolation, bereavement, anxiety, and depression. And now, according to the statistics, that suicide is the 15th leading cause of death globally. So there are the incidences that COVID-19 has caused suicide rates in Pakistan high. ठीक है। Around 11 people per 1 lakh commit suicide every year. ठीक है। और डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर इन पीपल who die by suicide. तो डिप्रेशन किससे कॉज हुआ? ये आपके कोविड-19 से डिप्रेशन कॉज हो रहा है। क्योंकि देखें जब एक बंदा जो हर रोज कमा रहा है अपनी फैमिली के लिए, उसके लिए अपने बच्चों के लिए पैसा नहीं है, तो ही विल बी द विक्टिम ऑफ डिप्रेशन। उसके छोड़ रहे हैं। इवन द मिडिल क्लास एंड द हायर क्लास वाज हिट बाय कोविड-19। उनके फैक्ट्रीज, उनके इंडस्ट्रीज सारे के सारे एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स सारे बंद हो गए थे। सो they were also hit by anxiety, depression and stress due to COVID-19. So some people committed suicide locally at the national level as well as globally. ठीक है। And then it's the most dominant effect of COVID-19 was the economic impact on Pakistan as well as all over the world. ठीक है। Pakistan lost 1/3 of its revenue due to COVID-19, and our exports dropped by 50% due to COVID-19 outbreak and lockdown, complete lockdown in March till it continued in July to August. Pakistan's real GDP in fiscal year of 2020 it is expected to contract by 1.3%. ये IMF कह रहा था, IMF की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की जो करंट GDP आपको पता है कितनी है? अभी हमारी जो 18 में थी, 2017-18 में थी, इट वाज 5%, क्लोज टू 5% ऑफ GDP। लेकिन हमारी अभी जो GDP है, IMF तो प्रेडिक्ट ये करता कि माइनस में चली जाएगी ड्यू टू कोविड-19, बट करंट ड्यू टू कोविड-19 आवर GDP इज 0.98% इट्स ऑफ GDP रेट। ठीक है। देखें कोविड-19 जो है हमारे डेली वेज वर्कर्स को, माइक्रो एंटरप्राइजेस को, मैक्रो एंटरप्राइजेस को, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को उसने बाकायदा से हिट किया है। देखें कराची में ऑलमोस्ट 4 मिलियन पीपल जो हैं, मतलब 40 लाख लोग जो कराची में हैं, और 40 लाख पंजाब में, दे आर डेली वेज वर्कर्स। देखिए 80 लाख लोग एट अ टाइम जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन से हिट हो गए थे। 80 लाख लोग मीन्स it is a great deal of great number of population that has no sufficient resources to cater to the demands of the children as well as the food.
ठीक है। आपके इसमें माइक्रो एंटरप्राइजेस में जो है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल आते हैं, जो शॉप ओनर्स थे, हाउस होल्ड बिजनेस थे, बिजनेस जो घर में बैठे बिजनेस करते थे। हमारी जो इसमें अपना जो हमारी औरतें होती थी वो घर में बैठ के जो अपना हैंडमेड जो बनाती थी, इसमें गुड्स बनाती थी, हैंडीक्राफ्ट्स। और इसमें जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स थे, they were all hit by COVID-19. They constitute almost 35.7% of the total national employment, micro enterprises. एग्रीकल्चर वॉज ऑल्सो हिट। एग्रीकल्चर कैसे हिट हुआ कि भाई आपकी डिमांड ही नहीं है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, कंप्लीट लॉकडाउन है, तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू था, तो आपका एग्रीकल्चर भी इट वाज हिट बाय द कोविड-19। होलसेल एंड रिटेल मार्केट जो कंटिन्यूस एक चेन मेथड था वो चलता रहा था, इट वाज आल्सो हिट बाय कोविड-19। रेस्टोरेंट्स, आपके रियल एस्टेट, टूरिज्म, ऑल वाज हिट बाय द बाय कोविड-19। आप देखें कि अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है टूरिज्म इंडेक्स की, कि केपी के सिर्फ केपी के ने टूरिज्म से $20 मिलियन हिट हुआ है, $20 मिलियन। और ओवरऑल $3.6 बिलियन का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को टूरिज्म में, क्योंकि हमारे पास टूरिज्म की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। देखें नॉर्दर्न एरियाज हमारे पास हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, इसमें केपीके में कुछ एरियाज हैं हमारे विजिट करने को। सो पीपल कम फ्रॉम नेशनली इंटरनेशनली टू विजिट पाकिस्तान। So Pakistan bore the brunt of COVID-19 in the shape of $3.6 बिलियन। एग्रीकल्चर का मुझे स्टेटस पता नहीं है, आप उसमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। क्योंकि उसमें मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, इसकी साइंस डायरेक्ट की रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं आपको शेयर कर दूंगा मैं लेक्चर के बाद। तो उसमें सिर्फ जस्ट ये स्टेटस लिखा हुआ था कि एग्रीकल्चर में आपका जो है आपकी ट्रांसपोर्टेशन की वजह से उसकी डिमांड कम हो गई थी, डिमांड कम हो गई थी। देखें आपके स्टेटस की बात करते हैं, एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 20% टू दी जीडीपी ऑफ पाकिस्तान, 20 to 22%। और जो हमारे इसमें इट अकोमोडेट्स ऑलमोस्ट 40% ऑफ द लेबर, लेकिन आपकी 40% लेबर भी इसमें हिट हो गई, 20% जो आपकी कंट्रीब्यूट करता था। अभी जो स्टेटस आएगी ना फिजिकल ईयर 21 की, उसमें हमें पता चलेगा कि एग्रीकल्चर कितना हिट हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक इसमें स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, हमने माइक्रो इंटरप्राइजेस को देखा कि शॉप ओनर्स, वेंडर्स, डेली वेज वर्कर्स को उसने कितना हिट किया था। 35% पीपल जो इसमें एम्प्लॉय थे माइक्रोस में इंटरप्राइजेस में, तो कितना हिट हुए थे। So many medium, small and medium sized enterprises were also facing issues due to COVID-19. They constitute over 90% of the estimated 3.2 million business enterprises. छोटे मोटे जो enterprises होते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, इंडस्ट्रीज बनाते हैं, there are over 3.2 million Pakistan. And they together contribute 40% of GDP with over 40% export earnings. So it also hit the employment. देखें हमारे काफी कुछ हमारे जो पार्टिसिपेंट हो गए, मे बी दे वर वर्किंग इन दी प्राइवेट जॉब्स, तो वो भी हिट हो गए होंगे। हमारे अपने कुछ दोस्त थे वो भी जो सेमी गवर्नमेंट में थे या प्राइवेट इदारों में थे, दे वर हिट बाय दी कोविड-19। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो हमारा जो रेशो था ये इंक्रीज हो गया टू 8.1% इन द फिस्कल ईयर 2020-21 में। देखिए ये मैंने सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दी है, ये मैंने साइंस डायरेक्ट एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, मैं आपको लेक्चर के बाद शेयर कर दूंगा। तो उसमें ये चार्ट मुझे अच्छा मिल गया। देखें एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना वो हिट हुआ, ठीक है। एग्रीकल्चर आपका हो गया, होल स्टेट एंड रिटेल ट्रेड जो अपना इसमें जो सेक्टर वाइज जो इसमें एम्प्लॉयमेंट है, कितना एम्प्लॉय कर रहे हैं। और देखें आपको इन्हीं एम्प्लॉयमेंट की इसमें इसकी नज़र में आप लोगों को पता चला होगा कि जब इतने लोग इसमें एम्प्लॉयड थे तो कितने लोग इसमें हिट भी हुए होंगे कोविड-19 से। ये स्टार्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर, होलसेल एंड रिटेल, हाउस होल्ड एंड रेस्टोरेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, फिशिंग टू द माइनिंग, एजुकेशन, फाइनेंस, दे वर ऑल हिट बाय द कोविड-19। गवर्नमेंट्स रिलीफ फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, व्हाट मस्ट बी द गवर्नमेंट्स रिलीफ। क्योंकि देखें आपको मैं एक एग्जांपल दूं मैं कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 में अमेरिका में, तो these small and micro enterprises were not left to their own devices. तो उनको भी गवर्नमेंट ने उनको सपोर्ट किया था। Who was at that time who supported the small and medium sized enterprises in the USA? He was Franklin Delano Roosevelt, FDR. FDR ने अपनी डील भी दी थी, उस डील में he supported a number of enterprises. Then within the short span of time 5 to 6 years वो अपने रिस्टोर हो गए थे, उनकी इकोनॉमी रिस्टोर हो गई थी।
इवन वर्ल्ड वार टू भी आया, लेकिन दे सस्टेन द वर्ल्ड वार टू. सो इन दिस वे पाकिस्तान, द गवर्नमेंट मस्ट infuse some cash into the small and medium sized enterprises. देखें, it must provide subsidies in the shape of tax. It must provide subsidies to small and medium sized enterprises in the shape of subsidies in utility charges. It must allow to continue operate business during lockdown. कि अगर चाहे लॉकडाउन हो भी रहा है तो उनको तंग ना करें. कुछ कुछ हमारे पुलिस वाले होते हैं तो उनको तो ईद हो जाती है कि भाई उनको, या उनको कहते हैं बंद करो बंद करो, ठीक है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इनडायरेक्टली और इकोनॉमी इज बीइंग हिट. और लोन दे दें, जैसे फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट ने दिया था, लोन दिया था उसने कि सेम इन द, लेकिन उसमें अप्रैल से लेकर हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया है, आस्ता आस्ता लोन्स भी दे रहे हैं स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को. ठीक है. अच्छा, ये देखें कि व्हाट शुड बी डन टू प्रोमोट और टू सेफगार्ड अवर इकोनॉमी. मैं थोड़ा उसको जूम कर रहा हूँ, आपको नजर नहीं आ रहा होगा. प्रोटेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एंड इंफॉर्मेशन, कि जो हमारे इसमें एम्प्लॉयज जो हमारे हिट हुए हैं उनको, उनकी हेल्थ की सिक्योरिटी, सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, इंफॉर्मेशन एंड एक्यूरेसी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन. जो अब अगर इसमें एम्प्लॉयज अगर हिट भी हो रहे हैं तो वो उनकी ट्रेसिंग करके, उनको डिटेक्शन करके उनको ट्रीट किया जाए. It must be the responsibility of the enterprises that are employing these people. Or secondly, a boost economy. How can we boost economy? कि first of all, the government must allow trade to continue to operate. उसको हम लोग बंद ना करें, उसको ट्रेड को. और secondly, कि देखिए, आप लोगों ने एक चीज देखा होगा कि ऑनलाइन एजुकेशन तो हमारी प्रमोट हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. देखें, यू आर आल्सो द पार्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन. सारे के सारे, कोई कराची में बैठा हुआ है, कोई हैदराबाद में बैठा हुआ है, तो कोई अपना लाहौर में बैठा हुआ है, तो कोई इस्लामाबाद में बैठा हुआ है. ऑल आर गेटिंग देयर ऑनलाइन एजुकेशन. देखिए, एजुकेशन हमारा सफर नहीं हुआ, सो वी आर ब्रिजिंग द गैप ऑफ एजुकेशन. लेकिन व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, सो हाउ कैन वी ब्रिज द गैप ऑफ इकोनॉमी व्हेन इट कम्स टू कोविड-19? सो वी कैन डू इट बाय थ्रू ई कॉमर्स. देखिए, ई कॉमर्स जैसे ई लर्निंग हमारा बढ़ गया है, ई कॉमर्स भी ऐसे हमें अपना प्रमोट करना चाहिए. आप लोगों को कुछ पता नहीं होगा कि कुछ ऐसी एप्लीकेशंस थी, आज आप घर बैठ के आप अपनी जो चीजें आपको चाहिए होती हैं, गारमेंट्स चाहिए आपको, या चाहे आपको फूड चाहिए, आपको सारा का सारा आपको ऑनलाइन डिलीवरी आपको हो जाता है. तो गवर्नमेंट उसको भी प्रमोट करे, अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए. ऑनलाइन बैंकिंग हमारे पास ऑलरेडी है, उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए कि ट्रांजेक्शन में अगर बैंक अगर बंद है, अगर बैंक में अगर कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो ऑनलाइन बैंकिंग का भी उसमें फैसिलिटी को प्रमोट किया जाए. अच्छा, हाउ टू promote and support our small and medium sized enterprises. सबसे पहले फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सब्सिडीज दी जाए स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस को. ठीक है. और इसमें फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होने चाहिए. जैसे अभी कैबिनेट डिवीजन ने हमारे लिए 10 से 4 टाइमिंग का इशू कर दिया है फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स. तो फ्लेक्सिबल टाइमिंग भी होनी चाहिए कि हम लोग कोविड-19 को भी अपना वो करें, कंट्रोल करें, और हम अपनी इकोनॉमी को भी प्रमोट करें. ठीक है. एक्सप्लोरिंग और न्यू अपॉर्चुनिटीज, जैसे हमारे पास है, आपको मैंने इसमें ई कॉमर्स का मैंने एग्जांपल दिया, तो ऑनलाइन बैंकिंग का एग्जांपल दिया. तो इस तरह की से नए इनोवेशन जो आइडियाज हैं वो हम इसको फ्लोरिश करके हम इसको हिट ना करने दें इनको. ठीक है. इसमें न्यू अपॉर्चुनिटीज में ये भी आ सकता है कि आपकी जो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं, कि कस्टम्स ड्यूटी को क्लियर करवाने के लिए बंदा वहां जाता है, कस्टम्स को पोर्ट्स पे जाता है, उसको ऑनलाइन करें, उसको ईज करें. ये हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमें और ज्यादा हमें प्रमोशन मिल जाएगा इसमें. ठीक है. कोऑपरेशन विद अदर फर्म्स, कि अगर एक फर्म हिट हो रही है तो कोऑपरेशन एस्टेब्लिश किया जाए डिफरेंट फर्म्स में, डिफरेंट स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस में. डायलॉग हो गया इसमें. और प्लानिंग एंड रेजिलियंस, प्लानिंग आपकी होगी. देखें, कुछ अभी इसमें साइंस डायरेक्ट की मैं जो रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें वो इंटरव्यूज कुछ 81 एंटरप्राइजेस से उन्होंने इंटरव्यूज दिए. उन्होंने ये कहा कि दे वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द डिजास्टर लाइक कोविड-19. इट हिट नेगेटिवली दीज सेक्टर्स. तो उन्होंने कहा कि हमारे पास प्लानिंग नहीं थी. सो अभी ये हमें इस कोविड-19 ने बिजनेसमैन को ये एक सोचने का एक वो दिया है, इनिशिएट किया है कि दे मस्ट हैव द प्रोविडेंट फंड, दे मस्ट प्रिपेयर फॉर डिजास्टर लाइक दिस काइंड ऑफ कोविड-19 क्राइसिस. ठीक है. तो रेजिलियंस, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें. गवर्नमेंट को भी इसमें रोल है कि उनके जो रेजिलियंस बिल्ड करें, कैपेसिटी बिल्ड करें बाय कैश इनफ्लोज, बाय सपोर्टिंग देम इन द सब्सिडीज, in the tax, as well as in the granting loans to these kind of
small and medium sized enterprises. How to contain COVID-19? देखें, हाँ, वी आर द डेवलपिंग कंट्री, तो हम कंप्लीट लॉकडाउन नहीं कर सकते, ठीक है। सो स्मार्ट लॉकडाउन इज द ओनली ऑप्शन। और दूसरी बात यह है कि ड्यू टू राइजिंग इलिटरेसी के हमारे पास जो है लोगों को कुछ पता नहीं है कि कोविड-19, लोग कुछ कुछ तो मिथ समझते हैं। लाइक ट्रंप जो कहता था कि क्लाइमेट चेंज इज अ मिथ, इन द सेम वे कि हमारे पास जो लोग हैं, पढ़े लिखे भी लोग कहते हैं कि इट इज अ मिथ, इसमें कुछ नहीं करेगा, हाथ मिलाओ चलो। तो देन व्हेन दे आर हिट, कुछ कुछ जब वो हिट हो गए थे कोविड-19 से, फिर उनको पता चला कि यार वाकई में मतलब एसओपीज को फॉलो करना चाहिए था। सो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसओपीज इज द ओनली ऑप्शन टू कंटेन दी कोविड-19 इन पाकिस्तान। और थर्डली, टाइमली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक हेल्थ केयर। जैसे आपको मैंने बताया कि we have no great number of large number of doctors, hospital beds, ventilators। तो बेहतर ये है कि हम लोग उसको पहले से प्रिवेंट करें, प्रीएम्प्ट करके उसको प्रिवेंट करें, और उसको जो हमें पता चले कि ये केसेस अगर राइज भी हो रहे हैं तो उनको अकोमोडेट करें, जैसे हमने मार्च और अप्रैल मई में हम लोगों ने किया था। टेस्टिंग करें। देखें, अब हम लोग अपना इसमें आपको हाँ मैंने दिया हुआ सेकंड लास्ट में चाइना और साउथ कोरिया के पॉलिसी का मैंने जिक्र किया हुआ है। जैसे उन्होंने ट्रेस किया डेटा कलेक्शन की वजह से, सेम पाकिस्तान भी कर सकता है, ठीक है। क्वारंटाइन आइसोलेशन प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाए, और प्रिपेयर्डनेस बियॉन्ड द हेल्थ सेक्टर के ये जो हेल्थ इमरजेंसी है, जैसे कोविड की जो सेकंड वेव आई थी, हम लोगों ने की उसकी प्रिपेयरनेस नहीं थी, क्योंकि कोविड-19 की सेकंड वेव और चाइना को ऑलरेडी हिट कर चुकी थी। तो ये WHO ने बता दिया था कि सेकंड वेव भी हिट कर सकती है। सो प्रिपेयर्डनेस भी हमारे पास होनी चाहिए। वी वर नॉट प्रिपेयर फॉर द सेकंड वेव, ठीक है। मोर नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स, ये मई तक हमारे पास, जून तक हमारे पास 2200 वेंटिलेटर्स थे, लेकिन जो आपके कितने केसेस बताए आपको मैंने, मोर देन 3,50,000 हमारे पास केसेस हो चुके हैं, ठीक है। और 3,20,000 हमारे पास रिकवर हो चुके हैं। लेकिन कुछ कुछ जो सीरियस पेशेंट्स हैं, सो वी कैन नॉट अकोमोडेट सीरियस पेशेंट्स विद दी 2,200 वेंटिलेटर्स। तो चाइना ने हमें सपोर्ट किया है, 100 वेंटिलेटर्स अभी यूएसए ने भी हमें प्रोवाइड किए थे हमें अभी। और टेस्टिंग कैपेसिटी को हम इंक्रीज करें। जैसे आपको पता है जापान ने क्या किया था? जापान ने अपने कोविड-19 को इस तरह उसने कम किया कि उसने टेस्टिंग कैपेसिटी उसने इंक्रीज की थी। जितने उसने टेस्ट करते गए, जो लोग उसमें कोविड-19 में इसमें के टेस्ट में आते गए, अपना पॉजिटिव आते गए, तो क्या हुआ उसमें कि अपना उसमें उनको क्या हुआ, उन्होंने अपना जो इसमें कोविड-19 का विक्टिम बना, तो उन्होंने आइसोलेशन किया, उनको क्वारंटाइन किया उन्होंने, ठीक है। इन दिस वे दे कंटेन देयर कोविड-19, ठीक है। इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी, ये कुछ लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया कि पॉवर्टी से हिट हो गए थे, तो बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 3,000 पर मंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो इसको जो हमारा जो माइक्रो फाइनेंस है उसकी अम्ब्रेला को इंक्रीज किया जाए, सो दैट फूड इनसिक्योरिटी जो है, जो उस लोगों को जो पैसे नहीं है उनको पैसे प्रोवाइड करें, सो दैट दे कैन फीड देयर चिल्ड्रन। चाइना एंड साउथ कोरियन पॉलिसीज। चाइना और साउथ कोरिया ने क्या किया, इन्होंने अपना एक एप्लीकेशन बनाई मोबाइल में, और जो इनकी ऐसे इन्होंने सर्विलेंस इनकी इतनी स्ट्रांग है, तो इन्होंने क्या किया कि जो लोग वहां पर अपने थर्मल इन्होंने सर्विलेंस लगाई हुई थी कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा था, तो उनको कैमरा बता रहा था कि इस बंदे को कोविड-19 है, उनको ट्रेस कर रहे थे, ट्रेस करके उनको एक जगह पे बंद कर रहे थे। लेकिन देयर वर डिफरेंट सिटीज इन चाइना, उन्होंने जैसे वुहान था, उन्होंने कंप्लीटली उसको लॉकडाउन करके, लोगों को वहां महदूद करके, उनको क्वारंटाइन करके, आइसोलेशन करके, उनको ट्रीट करके बाद में उन्होंने सिटी खोल दिया था। पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए कि डेटा जो हमारे पास, सबसे पहले खेल डेटा का है, कि डेटा हमें पता चलेगा तो हमें फ्रिक्वेंसी पता चलेगी कि कौन सी सिटी में ज़्यादा कोविड-19 केसेस हैं, तो उनको वहाँ पे जाके उसको कंट्रोल करें। रोल ऑफ मीडिया इज़ वेरी एसेंशियल कि एसओपीज, जैसे अभी हमारे पास कम्युनिकेशन में हम लोग किसी को कॉल मिलाते हैं, तो हमें ये कि कोविड-19 के सेकेंड वेव के कुछ हमें क्वेश्चन हमें मिलती हैं, हमें मीडिया में भी मिलती हैं। सो और उसका कैंपेन चलाई जाए कि हमें ये नहीं है कि देयर मस्ट बी द सेम्बलेंस ऑफ कंप्लेसेंसी कि वी हैव डील्ड विद द कोविड-19, वी डोंट नो कि उसके जो थर्ड वेव भी आ सकती है, या इसकी जो अभी जो इंक्रीजिंग केसेस हैं वो बढ़ सकते हैं, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है। लेकिन मीडिया का रोल ये होना चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस पैदा करे, और हम कोविड-19 को ताकि हम लोग कंट्रोल कर सकें।